जय गुरुदेव। इस वीडियो का जो कारण है वो एक प्रश्न है, एक बात है। वो बात ये है कि हमारे बच्चे ने कहा कि ऐसा बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए जो जब पैदा हो उस समय सूर्य का नीच हो। क्या ये बात ठीक है? तो ये सामान्य बात है कि जब ग्रहों का राजा सूर्य यदि अपनी नीच राशि में होगा तो उसका उतना बलवान वो नहीं होगा, और सूर्य ग्रह नीच या बलहीन होने से जो है उस व्यक्ति या होने वाली संतान के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और उसके पिता के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो ये ठीक नहीं है, या ये क्या ये ठीक है, या ये क्यों ठीक नहीं है? इस प्रश्न के सपोर्ट में जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। कहते हैं कि संतान होने के लिए पुरुष को एक स्त्री से शादी करना पड़ती है, और या जो मेल को फीमेल से शादी करना पड़ती है। इसी तरह जो है जानवरों में, पशु पक्षियों में अपने विपरीत लिंग से संबंध बनाना पड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है संतान होती है। तो हाँ, ये बात भी सही है कि जब संतान होगी तो उसका आहार उसकी माँ का दूध होगा। तो जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य की जब संतान होगी तो उसका आहार उसकी माँ का दूध होगा, मतलब स्त्री का दूध होगा। और जब किसी जानवर की या पशु की संतान होगी तो उसकी माँ का उसका दूध होगा। तो उसकी चाहे पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, जब माताएं बच्चे को जन्मती हैं तो वो दूध उसकी संतान का आहार होता है। लेकिन मनुष्य को तो देखिए, मनुष्य जो है अपनी स्त्री का बच्चा दूध पीता है, और मनुष्य जो है आगे चल के जो है भैंस का भी दूध पी लेता है, वो बकरी का भी दूध पी लेता है, वो गाय का भी दूध पी लेता है। जबकि गाय, बकरी, भैंस इनका दूध उनके बच्चों के लिए है, और ये तर्क देते हैं कि वो बच्चा पी नहीं पाएगा तो हम पी लेते हैं। तो पहले तो ये जान लें कि मनुष्य कितने चीज़ों का जो है वो दूध पी सकता है। मनुष्य किन किन लोगों का या किन किन जानवरों का या पशुओं का वो दूध पी सकता है। तो सबसे पहले मनुष्य जानते हैं कि मनुष्य स्त्री का दूध पी सकता है, और गाय का दूध पी सकता है, वो भैंस का दूध पी सकता है, वो बकरी का दूध पी सकता है, वो भेड़ का दूध पी सकता है, वो घोड़ी का दूध पी सकता है, वो ऊँटनी का दूध पी सकता है, वो हथनी का दूध पी सकता है, यहाँ तक कि वो गधी का भी दूध पी सकता है। इतने चीज़ों का वो दूध पी सकता है। इसमें थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे गाय का दूध जब ताज़ा ताज़ा गाय से लगाया हो और जब तक वो गर्म रहे तब तक इसको पीना चाहिए, तो ये अमृत तुल्य है। यदि आप बकरी का दूध पीते हैं तो उसको पहले हम औटाएं, गर्म करके उसको औटाएं, फिर ठंडा करें, फिर पिए, तो ये पित्तनाशक है और लाभकारी है। इसी प्रकार जो है जो भेड़ है, भेड़ का दूध गर्म करना चाहिए, और थोड़ा गर्म गर्म करके जितना पिप सके उतना गर्म ही पीना चाहिए। ये कफ और वात पित्तनाशक है। अब एक विशेष बात जिस पे ध्यान नहीं जाता है, स्त्री का दूध कच्चा ही पीना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्त्री का दूध निकाल लें और फिर उसको हम पकाएं और फिर हम पिए, तो ये अहितकर हो जाएगा। तो ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम किन किन चीज़ों का दूध पी सकते हैं और वो किस स्थिति या कंडीशन में पी सकते हैं। अब दूध पीने के लिए मनुष्य स्वार्थी है। दूध पीने के लिए मनुष्य क्या करता है कि घर में जो है गाय पालता है, घर में वो बकरी पालता है, भैंस पालता है ना, और जो है वो ऊँटनी भी पालता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों का वो पालन करता है और फिर इनका वो दूध पीता है और इनका उपयोग करता है। तो जब इनको पालता है और फिर दूध पाने के लिए, जैसा वीडियो के शुरू में बताया है कि संतान के लिए ही दूध निकलता है, तो जब संबंधित जानवर जो है अगर वो बच्चा जनेगी तो उसके पहले गर्भाधान होगा, गर्भाधान होगा तो फिर जो है बच्चे का जन्म होगा। तो आयुर्वेद में इस चीज़ का उल्लेख आया है कि यदि मार्गशीर्ष मास में आपने किसी हाथी या हथनी को पाला है और उसने मार्गशीर्ष मास में अगर बच्चा दे दिया है तो वो पालने वाले पशु है। यदि आपने गधी या घोड़ी पाली है और उसने श्रवण में बच्चा दे दिया तो पालने वाले को 6 महीने तक कष्ट होता है। इसी प्रकार यदि आपने गाय को पाला है दूध के लिए और गाय ने जो है भाद्रपद मास में अपना बच्चा दे दिया तो पालन करने वाले मालिक को 6 महीने तक कष्ट होगा। यदि आपने शौक के लिए बिल्ली पाली है और बिल्ली ने अपना बच्चा आपके घर में ज्येष्ठ मास में दे दिया
तो ये मालिक के लिए 6 माह तक दुखदायी है। इसी प्रकार आपने उटनी पाली है और उटनी ने अपना बच्चा आपके घर में वैशाख मास में जन्म दे दिया, तो ये आपके लिए कष्टकारी है। यदि आपने कुतिया पाली है और उसने अपना बच्चा जो है चैत्र में दे दिया, तो ये आपके लिए कष्टकारी है। यदि आपने भैंस पाली है और भैंस ने अपना बच्चा माघ महीने में आपके घर में जन्म कर दिया, तो पालन करने वाले को 6 महीने तक ये बात अखरती है। यदि आपने बकरी पाली है और उसने पौष मास में अपना बच्चा दे दिया, तो पालन करने वाले को 6 माह तक कष्ट होता है। इसी प्रकार जिस बाबत ये वीडियो शुरू हुआ है, यदि आपकी स्त्री, आपका बच्चा कार्तिक माह में जन्म देती है, तो आपके लिए वो 6 माह तक कष्टकारी हो सकता है। इन कष्टों को दूर करने के लिए आप गोदान करें, घर में आप हवन करें, घर में आप शांति पाठ कराएं, घर में आप यज्ञ अनुष्ठान कराएं, तो इस कष्ट से बचा जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि आपका कार्तिक में बच्चा होगा तो लगभग नवंबर होगा और 14 नवंबर तक जो है सूर्य नीच राशि का रहता है। तो जो वीडियो जिस लिए शुरू किया था कि जब सूर्य नीच का हो उस समय बच्चे का जन्म हो, तो वो ठीक नहीं रहता है। अर्थात इसका जो है वो बचाने के लिए हम जो है माघ में गर्भाधान ना करें। नमस्कार।